उन्होंने WHO ने फिगर दिया कि अगर 300 AQI है, इसका मतलब आप 16 सिगरेट वैसे भी पी रहे हो। अच्छा। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि जैसे 16 सिगरेट के अंदर जो कमरे में धुआं होगा, जो उसका AQI होगा, वो बाहर से कोरस्पॉन्ड करता है। दिस इज हाउ दे कम अप विद द फिगर। अब आप सोचो कि 16 से 18 तो आप वैसे ही पी रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि यार आप और लगाने लग जाओ। नहीं, ये मैं बताऊं, ये तो मेरे फ्रेंड के साथ मेरा डिस्कशन हो रहा था, तो ही इज स्मोकर। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा भाई क्यों पी रहे हो? तो कहता भाई देख, मैं रहता हूँ दिल्ली में, दिल्ली का AQI ऐसा है कि आप सांस ले रहे हो मतलब आप रेगुलर सिगरेट पी रहे हो, तो उससे अच्छा मैं डायरेक्ट पी लेता हूँ थोड़ी सी, और क्या फर्क पड़ जाएगा। देखो फिर वही बात है कि दिल बहलाने के लिए दिल बहलाने ख्याल के लिए। अच्छा है गालिब। राइट बंदा होता है यार वैसे भी मर ही जाएंगे, छोड़ो ना यार। 16 ये पिला रहे तो 2 मैं अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करता, 18 में क्या फर्क पड़ेगा। एग्जैक्टली। मैं आपको बता रहा हूं, आप अपने मन को समझाने के लिए वो सब काम करोगे जो आपके दिल को तसल्ली हो। तो ये बड़े फेमस एक्सपेरिमेंट हैं जो लोगों ने किए। तो उन्होंने मतलब उन्होंने देखा कि आपका दिमाग ना, जब मेरी बात सुनो, जब आप पहला कश मारते हो ना, आपका दिमाग उसके नफे नुकसान के बारे में सोचता है। अच्छा। जब आप रोज 50 सिगरेट पीते हो ना, तो आपके दिमाग में आता है सिगरेट, उसके बाद तलब आई और मजा आया, और साथ में आपने कोल्ड ड्रिंक और चाय ले ली। कुछ ना कुछ आपने, अच्छा कोल्ड ड्रिंक देखी, चाय देखी, अरे यार इसके साथ एक सुट्टा होता ना तो मजा ही आ जाता। मजा ही। आपके दिमाग ने सोचना बंद कर दिया। तो ये हमारा दिमाग इस तरह से ट्यून्ड हो जाता है कि वो सोचना ही बंद कर देता है कि इसका नफा नुकसान क्या है। पहली बार करोगे तो नफा नुकसान सोचोगे, लेकिन जब आप इतनी ज्यादा दारू पीते हो, देखो जो एक घुट पीता है ना वो सोचता है कि मेरे लिवर पे क्या असर है, तो रोज की बोतल पीता है ना उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रही है, क्योंकि उसका दिमाग सेट हो चुका है, सीधा दारू दिखी और मजा आना शुरू हो गया। डॉक्टर साहब, एक नई चीज ट्रेंड हो रही है आज की डेट में, टेप वॉर्म डाइट। ओके, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, क्योंकि ये मेरे लिए नई चीज है। क्योंकि मतलब मैं चूंकि इस बैकग्राउंड से नहीं हूं, तो टेप वॉर्म डाइट कैसे वर्क कर रही है, ये क्यों आज की डेट में इतनी ट्रेंडिंग बनती जा रही है? देखो टेप वॉर्म डाइट जो है, अगर उसका जो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप इस टेप वॉर्म डाइट को छोड़ो, ये कहां से डिजाइन कहां से हुआ बताइए। आपने देखा होगा बच्चों के जब लैट्रिन होती है तो कंप्लेन करते हैं कि पेट में कीड़े हैं। वही टेप वॉर्म राउंड वॉर्म्स होते हैं। ओके। लोग क्या करते हैं कि वो जो राउंड वॉर्म होते हैं उनके अंडे होते हैं, अपने खाने के अंदर उसके अंडे डालते हैं और अंडे कंज्यूम करते हैं। ओके। उस अंडे को जब वो खाएंगे तो उससे क्या होगा कि उनका जो खाना आपको लगना चाहिए वो आपकी बॉडी को ना लेके, वो भाई उसको भी तो खाना चाहिए, पैरासाइट है ना वो, पैरासाइट आपकी बॉडी के अंदर, वो आपका खाना कंज्यूम करेगा। तो उससे क्या होगा, आप पतले होगे। लोगों के अंदर परसेप्शन है, ओके, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बताता हूँ, कई लोगों की इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाती है, जिसे कहते हैं आंत के अंदर छेद हो जाना। अच्छा। कई लोगों के कीड़े, आपने देखा होगा गोभी का पत्ता खाने से वो वही वो जो कीड़ा होता है वही जो वो दिमाग में पहुंच जाता है, दौरे पड़ जाते हैं इंसान को। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर पब्लिक को बिल्कुल भी ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना चाहिए, और ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अच्छा। इसका कोई एविडेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं ना, लोग मार्केटिंग के लिए ना कुछ भी अनाप शनाप लेके आते हैं, कुछ भी। उनको लगता है कि भाई बिकना चाहिए, ये चीज ना बिकनी चाहिए, और लोग कर भी लेंगे। जो लड़कियां हैं, जो लड़के हैं जिनको पतला होना है, बॉडी शेमिंग है, उनको लगता है यार मेरे तो भाई बहुत पेट है। तो स्मोकिंग भी तो लोग, लड़कियां तो इसीलिए करती हैं स्टार्ट। अच्छा। टेस्ट बर्ड्स खत्म होती हैं, आपकी टेस्ट की ग्रंथियां मर जाती हैं स्मोकिंग करने से। तो फिर उससे आपको खाना टेस्ट नहीं लगेगा। जब खाना टेस्ट नहीं लगेगा तो आप खाओगे ही नहीं। अच्छा। और एज सच जो स्मोकिंग है वो आपकी कफ को भी सप्रेस करता है। तो जो टेप वॉर्म है, वो आपको जो डाइट बोल रहे हैं वो बिल्कुल बेकार एक प्रचलन में है, वो बिल्कुल बेकार ट्रेंड है, और वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ओके। लेकिन जो बच्चों को दिया जाता है कि जैसे बच्चों के पेट में कीड़े हो गए तो उनको हर 6 मंथ्स में कीड़े की दवाई दी जाती है। सर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों का कई बार बच्चों की हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा होता, कई बच्चों को कम भूख लगती है या कईयों को बहुत ज्यादा लगती है। माँ बाप बोलते हैं कि भाई कंप्लेन करते हैं कि इसका तो पेट ही नहीं भरता और उसको खाना लगता भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसमें कीड़े की शिकायत हो सकती है। इवन जो भारत सरकार है उसने भी अपना एक प्रोग्राम चलाया कि जो कि स्कूलों के अंदर डिवर्मिंग की टैबलेट देनी चाहिए, और मैं आपके माध्यम से बोलूंगा कि ये जरूर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई बच्चा है, जैसे छोटा बच्चा है 5 साल 6 साल का, वो हमारा फ्यूचर है देश का। महिला है वो हमारे देश का फ्यूचर है। जो बच्चियां हैं तो उन्होंने हमारे देश की लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करना है, उनको अंधकार में नहीं लेके जाना। अच्छा, आपको चूंकि बच्चों की बात हुई तो मैं बताता हूँ कि पीछे कुछ दिन पहले की बात है कि मैं
एक अपनी बेटी मेरी कहती कि पापा KFC का बर्गर खाना है, तो मैंने कहा चल देते हैं। तो एक छोटा सा 5-6 साल का बच्चा आया मुझे, तो मुझे बोलता है अंकल, मैंने बोला भाई क्या बोल रहा है तू? कह रहा सलोचन, कह रहा 5 रुपए दे दो सलोचन। मैंने बोला ये सलोचन क्या होता है? एक एडेसिव होता है जो कि जूते को जोड़ने के लिए यूज होता है। अच्छा। उसके अंदर स्मेल आती है। आपने सुना होगा ना, सलोचन का एक वीडियो भी बड़ा आया था। वो 5 रुपए में उसको सलोचन मिलता है और वो सूंघता है और वो मस्त हो जाता है, और वो मात्र 6 साल का बच्चा है। ओके। अब आप ये सोचो, ये जो आप अभी बात कर रहे थे मैरिजुआना की, कैनाबिस की, स्मोकिंग की, ये अलग फॉर्म का नशा है। हाँ, ये तो अच्छा। 5-6 साल का बच्चा हाँ, कहता मस्त ऐसे होता है, बहुत बढ़िया। मैं कहाँ से मिलता है? अच्छा कहाँ से मिलता है? कहता वो सामने मिलता है। मैंने कहा वो तो वजन तोलने वाली है लेडी। कहता उसके नीचे पड़ा हुआ है, वो 1 रुपया ले रही है वजन तोलने का और बच्चे को सलोचन बेच रही है। बताइए अब इसके ऊपर सरकार क्या करती है? सरकार को ये देखो, ये हमारे देश का भविष्य है, और वही बच्चा आज की डेट में जो 6 साल का बच्चा है, पुलिस पकड़ नहीं सकती, ह्यूमन राइट वाले आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। आज की डेट में उसको नहीं संभाला गया तो वो कल जाके वो हो सकता है कि वो रेपिस्ट बने, हो सकता है मर्डर। तो जो फाउंडेशन है ना रोहित जी, फाउंडेशन यहीं से स्टार्ट, पौधा जो है ना, वो उसको जो बढ़िया खाद डालोगे, पानी डालोगे, उसकी देख रेख करोगे, तभी वो आपको फल देगा। राइट। नहीं तो वो पौधा तो खरपतवार बन जाएगा। तो वो खरपतवार इन द मेकिंग है, आपको उसको रोकना है, उसको रिकॉग्नाइज करना है। राइट। अब जो अपनी कॉन्वर्सेशन है इसको थोड़ा सा हम लोग लेके चलते हैं स्लीप की तरफ। सर पहले के ज़माने में ना लोग स्लीप ऐसे करते थे कि यार सुबह हो गई उठ जाओ, रात हो गई सो जाओ। आज की डेट में लोगों को ट्रैकिंग डिवाइस लग रही है स्लीप ट्रैक करने के लिए। लोग स्मार्ट वॉचेस पहन रहे हैं, रिंग्स पहन रहे हैं। तो ऐसी क्या रिक्वायरमेंट आ गई जनरेशन को, हमारी जनरेशन को, कि भाई हमको स्लीप ट्रैक करना पड़ रहा है? देखिए रोहित जी, मैंने भी रिंग पहनी है, स्मार्ट रिंग, मैंने भी स्मार्ट वॉच पहनी है। ओके। तो पहली बात तो इस चीज को एक्टिग्राफी बोलते हैं। ओके। इसके लिए टेक्निकल टर्म है, एक्टिग्राफी बोलते हैं। ओके। अब स्लीप की जरूरत क्यों पड़ी? एक तो मॉडर्नाइजेशन हो रही है। अब आप देखो कि हमारे जिंदगी का लगभग 35% हिस्सा हम सोते हैं, एवरेज 7 से 8 घंटे सोते हैं। हाँ, राइट। अगर मैं आपको बोलूं 8 घंटे का मतलब ये है कि 24 घंटे के दिन में से 33% तो आप सोते ही हो। ओके। और आप 16 घंटे के अंदर जो भी काम करते हो, अपनी दिनचर्या है, आप अपना काम करते हो, अपनी फैमिली को देखते हो, खाना बनाते हो, रिचुअल्स करते हो, डेली रिचुअल्स, 33% सोते हो आप। तो 33% जो चीज है, अगर आप, कोई भी इंसान है, बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, वो कहेगा आज तो मेरा वीकेंड है, आज तो मैं आराम से ना मोबाइल देखूंगा रात को। और इसीलिए स्लीप डिजिटल एरा के अंदर कॉम्प्रोमाइज हो रही है। आप देखो किसी भी बच्चे से आप पूछो, उसे काले घेरे दिखेंगे। हाँ, दिखेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली। आपको उसकी आंखों में लगेगा साला ये नशे में है। सॉरी, मैंने आपको जो मतलब मैंने साला बोला हालांकि इस माध्यम में, लेकिन मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हूं कि मेरे पास 12-12 साल के बच्चे आते हैं, वो सुबह 5 उल्लू जनरेशन का, हम उल्लू जनरेशन को जन्म दे रहे हैं। मतलब पूरी रात जगते हैं। अच्छा, लेट नाइट मंचिंग हो रही है भाई, स्विगी जोमेटो से लेट नाइट ऑर्डर आ रहे हैं। अभी आप देखो, मैं KFC गया तो मैंने बोला भाई साहब कितने बजे तक खुला रहता है? कहता सुबह 6 बजे तक खुला रहता है। कह रहा 6 बजे, कहता है 11-12 बजे तक डाइन इन होता है। आप अंदर बैठोगे, उसके बाद पूरी रात ऑनलाइन। मैं कहा पूरी रात? अच्छा, मैंने उससे पूछा कि ये बताओ कि पूरी रात ऑर्डर की एवरेज जो जनरेशन है, वो कहता है हमारे पास डेटा तो नहीं है, लेकिन सर यंगस्टर्स ही सारे ऑर्डर करते हैं। अच्छा। लेट नाइट मंचिंग हो रही है। अब लेट नाइट मंचिंग में वो बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं। भाई राजमा चावल तो नहीं खाएंगे, एग्जैक्टली। दाल रोटी खिचड़ी तो नहीं खाएंगे, वो खाएंगे तो यही खाएंगे ना। तो ये सब चीजें आपकी स्लीप को अफेक्ट करती हैं। लेट नाइट ईटिंग, एक्टिग्राफी। तो अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो लोग बिजनेस टाइकून्स थे, उनको एक मौका मिला कि भाई लोगों की स्लीप को वो करो। क्योंकि लोग निहायती निकम्मे हो चुके हैं, सोना ही नहीं चाहते। तो उनको लगा कि भाई लोगों को टाइम बता दो कि भाई 10 बजे तू सो जा, बेड पे चला जा, और सुबह तू 6 बजे उठ जा। इसीलिए अब स्लीप से रिलेटेड अगर किसी को नींद नहीं आ रही, तो अगले दिन की उसकी दिनचर्या पूरी सत्यानाश, उसको कॉग्निटिव मतलब उसकी याददाश्त की प्रॉब्लम होना, ये प्रूवन रिसर्चेज हैं। याददाश्त कमजोर होना, एक दिन आप नहीं सो, अगले दिन आपको लगेगा यार पता नहीं क्या ही हो गया मेरे साथ ना। आज मैं इरिटेबल रहोगे, परेशान रहोगे, गुस्सा आएगा, एजिटेटेड रहोगे, आपको लगे कॉन्सेंट्रेशन नहीं लग पा रही। अब ये सोचो जो क्रॉनिकली स्लीप डिप्राइव्ड है, उनका क्या हाल होगा? एग्रेशन, उसके बाद याददाश्त चली जाना, और यंग जनरेशन में ये हो रहा है।
तो इसीलिए लोगों को लगा, मौका मिला कि भाई लोगों की स्लीप को डिजाइन करो, बट इट इज अ वेरी इफेक्टिव टूल। अच्छा। आपकी क्या डीप स्लीप है, आप कितने घंटे सोए, और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि स्लीप की ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, स्लीप की जो स्केड्यूल है, आप किस समय सोते हैं। अगर आप सुबह 6 बजे सोते हैं और दोपहर को 2 बजे उठते हैं तो आपने 8 घंटे की नींद ली, वो 8 घंटे सफिशिएंट नहीं है आपको। अच्छा। रात को 10 बजे से लेके सुबह 8 घंटे की जो भी 6-7 बजे तक आपको नींद है, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सूरज भगवान की जो क्लॉक है, सूरज भगवान के तो आपके हिसाब से नहीं आएंगे और जाएंगे, सही बात है। तो आपकी जो बाहर की क्लॉक है और अंदर की क्लॉक है, उस दोनों को मिलान करना है आपको। ओके। क्योंकि यही ह्यूमन सिविलाइजेशन है। घड़ी तो अब आई है, मैं बोलूं 200-500 साल पहले घड़ी आई, इससे पहले तो घड़ी नहीं थी। लेकिन इससे पहले भी ह्यूमन सिविलाइजेशन थी, एडम ईव के जमाने में, तब भी लोग सोते थे। तो उस समय क्लॉक नहीं होती थी, लेकिन सूरज के हिसाब से एक मूवी थी, आपने शायद वो मूवी देखी, कास्ट अवे। देखिए, कास्ट अवे जो मूवी थी, उसके अंदर वो आइलैंड पे चला जाता है, एक फेडेक्स का जो प्लेन है, अब वो एक सूरज की किरणों के हिसाब से वो एक क्लॉक बनाता है कि इस समय इतना टाइम होगा, इस समय इतना टाइम होगा। अच्छा, ये दोबारा साइकिल घूमगी तो मुझे 1 साल हो गया। तो कहीं ना कहीं बाहर की जो क्लॉक है और जो सूरज भगवान को अपनी इंटरनल क्लॉक से आपको मिलाना है। ओके। जो लोग अपनी पिलो के नीचे फोन रख के सोते हैं, तो क्या फोन उनको डीप स्लीप देता है या फिर वो कहीं ना कहीं हार्म करता है आपकी स्लीप? सर, हार्म करता है, बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल प्रूवन रेडिएशन है। और उन लोगों को पता है क्या आदत है, नोटिफिकेशन देखने की। रिपीटेडली उनको नोटिफिकेशन देखना है। अच्छा, अब मैंने रील डाली इंस्टाग्राम के ऊपर, मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाली, मैंने आजकल वो थ्रेड्स आ गए, मैंने थ्रेड्स आ गए। अच्छा देखो, पहले वीडियोस बहुत बड़े होते थे, वीडियोस 60-70 सेकंड, क्योंकि उनको पता है 60-60 सेकंड करते करते ना हम इनके 2 घंटे भी ले लेंगे ना। 2 घंटे की मूवी जो है वो कौन देखेगा यार, 2 घंटे कौन खराब करेगा यार इसके ऊपर। वेब सीरीज 45 मिनट्स की आ गई कि, और 40 आखिरी में उन्होंने ऐसा ट्रैप डाला कि अगले आप देखोगे बिल्कुल। अच्छा, मिनी मूवीज आ गई आजकल, अमेजॉन प्राइम के ऊपर मिनी मूवीज आ रही हैं 20-20 मिनट की। बेसिकली वो आपका टाइम किल कर रहे हैं। तो एक कहावत है, जिसे कहते हैं कि व्हेन समथिंग इज फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट।